हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोस मिलती रहती हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बिगिनर हैं, कार सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो शायद वो आपके बहुत काम आने वाला है। आज हम बात करने वाले क्लच के बारे में कि क्लच का क्या महत्व होता है, क्लच को क्यों हमको यूज करना होता है और कब यूज करना होता है, क्लच का एक्चुअल में रोल क्या है। तो दोस्तों, क्लच का जो मेन रोल होता है वो होता है इंजन को कंट्रोल करने का, इंजन को कमांड देने का। और हमें क्या लगता है कि कार हमारी क्लच से रुकती है, तो जो इंजन है उसको कंट्रोल करता है क्लच। लेकिन क्लच का यूज क्या है, कब कितना क्लच लेना है, 10% कब लेना है, 20% कब लेना है, 50% कब लेना, फुल क्लच कब लेना है, ये चीजें लोगों को नहीं पता होती। और क्लच यूज करने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे हम क्लच को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें टो से यूज करना चाहिए या एडी से यूज करना चाहिए, पैर के बीच वाले पॉइंट से यूज करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। बगैर समय गंवाए हुए मैं वीडियो मेन पॉइंट पे पहुंचता हूं। तो दोस्तों, मेरे पास जो कार है ये सेंट्रो है, होंडई की, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पेट्रोल गाड़ी। तो आज मैं आपको बताता हूं कि क्लच का काम क्या होता है, क्लच किसको कमांड देता है और क्लच का एक्चुअल रोल क्या है। क्लच से पूरी गाड़ी को आप चला सकते हैं और पूरी गाड़ी को रोक सकते हैं, फर्स्ट गियर में और बैक गियर में। सेकेंड थर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट गियर की। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्लच को किस तरीके से यूज करना चाहिए और क्लच का पैटर्न क्या है, क्लच को कब कितना दबाना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पैडल हैं, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक। तो जो राइट वाला पैर है वो एक्सीलेटर और ब्रेक को यूज किया जाता है। और आप ये मूवमेंट देखेंगे कि मेरा पॉइंट कहां जा रहा है, ये एड़ी नहीं उठनी चाहिए। कुछ लोगों का पैर यूं उठता है, वो गलत है। हमेशा पैर आपका यूं रहना चाहिए, इस पॉइंट पे रखना है एक्सीलेटर और ब्रेक। एक्सीलेटर को बहुत लाइटली यूज करना हो, तो ब्रेक को भी बहुत लाइट, क्योंकि पावर ब्रेक अभी ये हार्ड हो गया है, क्योंकि अभी इंजन ऑफ है। जैसे अभी इंजन ऑन होगा ये फ्री हो जाएगा। और ये क्लच का पॉइंट है। कुछ लोग क्लच यहां से दबाते हैं, कुछ लोग यहां से ऐसे दबा देते हैं, कुछ लोग यहां से दबाते हैं। तो एक्चुअल में क्लच दबाने का जो पॉइंट है ना वो ये है, यहां से दबाना है ऐसे और ऐसे रिलीज करना है, ये दबाना है और ये रिलीज करना है, इस तरीके से। और जब क्लच का रोल खत्म हो जाए तो ये डेड पेडल पे आप पैर को रख लो, ये यूं ही चलेगा। कुछ लोग ऐसे पैर को उठाते हैं, ये चीज नहीं करनी है। तो अभी हम कर लेते हैं इंजन ऑन। मैंने कर दिया कार का इंजन ऑन, ठीक है। अब गाड़ी मेरी है न्यूट्रल, क्लच दबा के ही हमेशा इंजन ऑन करना। मैंने पूरा क्लच दबाया और यहाँ डाल दिया फर्स्ट गियर, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे फर्स्ट गियर। अब वापस मैं क्लच पे पहुंच जाता हूं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लच को किस पॉइंट से दबाया है, टो से, एकदम टो वाला पॉइंट मेरा है ये। अब मैंने जैसे क्लच का जो कंट्रोलिंग है ना, ये एड़ी मेरी नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि क्लच के अंदर इतना प्रेशर होता है कि वो आपके पैर को फेंक देता है। अब मैंने अपने पैर को नीचे दबा रखा है, एड़ी जो मैंने अपने पैर को नीचे चुभा रखा है, और धीरे धीरे मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये। और गाड़ी मेरी मूव होनी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हैं ये गाड़ी धीरे धीरे मेरी चलनी स्टार्ट हो गई है, ये जा रही धीरे धीरे। वापस मैंने पूरा क्लच दबाया और गाड़ी रुक गई, ये देख रहे हैं। जैसे मैंने पूरा क्लच दबाया और गाड़ी मेरी रुक गई यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, वापस इसको मैं बैक गियर में डाल देता हूं, ये हो गया बैक गियर। अब मैंने फिर वापस क्लच को रिलीज किया, क्लच देख रहे, मेरा पैर जो ये है, ये पॉइंट है, ये नीचे एकदम चुभा हुआ है, ये वाला एडी वाला पॉइंट जो है वो नीचे चुभा हुआ है हवा में। कुछ लोग ऐसे पैर रखते हैं तो क्लच के अंदर प्रेशर होता है, पैर को झटके से हमें इक्वल इसको पुश करना है, इक्वल पुश करना और इक्वल ही इसको रिलीज करना है। ये ऐसे मेरा नीचे से पैर नहीं उठ रहा है, ये जैसे हल्का सा मैंने क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है, और गाड़ी धीरे 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 बढ़नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि पीछे एक थोड़ा सा सीवर का ढक्कन है जिसकी वजह से थोड़ा गाड़ी लोड ले रही थी। ये देखिए वापस गाड़ी चल रही, मैंने पूरा क्लच दबा लिया, गाड़ी वापस रुक गई। मैंने फुल क्लच दबा लिया और गाड़ी खड़ी हो गई। एक्सीलेटर और ब्रेक का मैं यूज नहीं कर रहा हूं। अब फिर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया न्यूट्रल,
ये जो क्लच का रोल है ना दोस्तों, ये क्लच इंजन को कमांड देता है, और ये जो ब्रेक और एक्सीलेटर जो है वो स्पीड बढ़ाता है, कितनी स्पीड आपको चाहिए। और जो ब्रेक का काम है, वो ब्रेक का काम है टायरों को रोकना, जो आपके टायर हैं उनको सिर्फ ये रोकता है, बाकी इसका इंजन से कोई लेना देना नहीं है ब्रेक का। इसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो टायरों के आपके जो फुट ब्रेक है, ये दोनों चारों पैरों को ये कंट्रोल करता है, डिस्क ब्रेक है। और जो ये हैंड ब्रेक आपका है, ये पिछले टायरों को कंट्रोल करता है। तो अभी मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया और एक्सीलेटर से मैंने पैर हटा लिया। अब अगर आप देखेंगे तो गाड़ी मेरी धीरे 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 चलनी स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ क्लच को हमें समझना है, अगर क्लच के कमांड को हम समझ गए तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। अब मैंने पूरा वापस क्लच दबा लिया फुल, ये देख रहे हैं फुल क्लच मैंने यहाँ पे दबा लिया, और गाड़ी अभी मेरी धीरे धीरे रुक जाएगी पूरा क्लच। क्योंकि फुल क्लच हमें तभी लेना होता है जब हमें इंजन को पूरी तरीके से फ्री करना होता है। इंजन को पूरी तरीके से जब हमें फ्री करना होता है तो पूरा क्लच दबाना होता है, या फिर जब हमें गियर बदलना होता है। अभी जैसे मैंने पूरा क्लच दबाया, इंजन ऑन है, बट अभी मैं कोई भी गियर डाल सकता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये रिवर्स गियर, कोई भी गियर की मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्योंकि अभी इंजन ऑन है, बट मैंने पूरा क्लच दबाया तो इंजन का जो एक्टिव होने वाला पॉइंट है ना, वो फ्री है। ये मैंने वापस न्यूट्रल कर दिया, फर्स्ट गियर डाल दिया, और धीरे से मैंने क्लच को कमांड दिया। ये देखो क्लच को धीरे से रिलीज किया और गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई है, एकदम धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं एकदम रेंग रही है गाड़ी, ये बिना एक्सीलेटर के। एक्सीलेटर की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, धीरे धीरे गाड़ी जा रही है। मैंने फिर पूरा क्लच दबा लिया, ये देखो फुल क्लच, गाड़ी वापस रुक गई। अब यही सेम चीज मैं फिर आपको बैक गियर में करके दिखा देता हूं। गाड़ी बैक गियर डाल दिया और गाड़ी धीरे धीरे चलनी स्टार्ट हो गई है। फिर वापस मैंने पूरा क्लच दबा लिया, गाड़ी अभी रुक जाएगी। दोस्तों क्लच का, अब इसको मैं न्यूट्रल कर देता हूं। दोस्तों क्लच का जो मेन पॉइंट होता है ना, वो क्लच को यूज करने का जो तरीका होता है वो होता है ये। हमें यहां से, बहुत सारे लोगों की जो शूज होते हैं वो नोक वाले होते हैं, तो उनका पैर यहाँ होता है, वो ऐसे, ये नहीं, ये टो वाला पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से दबाना है ऐसे और रिलीज करना है, तो एड़ी आपकी हवा में नहीं आनी चाहिए, एड़ी वहीं रहनी चाहिए। ये ऐसे हर बार पैर ऊपर खिसक जाता है, ये पॉइंट। जब नहीं जरूरत है तो यहाँ रख लो, जरूरत है तो यहाँ लेके आओ, फिर ये यहाँ पे और यहाँ पे। और राइट वाला पैर जो आपका है वो यूं चलता है, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, ये इस तरीके से पैर रखना है, एक्सीलेटर ब्रेक, पूरा पैर खोलना है, ये एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं तो आपको कभी भी कार को चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। मेन होता है इंजन को कंट्रोल करना। अगर आप इंजन को कंट्रोल कर लेते हैं तो कभी भी आपको गाड़ी चलाने में ना तो गाड़ी आपकी बंद होगी, ना झटके से ब्रेक लगेगा, ना झटके से क्लच दबेगा। क्लच को दबाना जब भी तो पूरा यूं एक ही उसमें पुश करना है, एक बार में यूं पुश कर देना। कुछ लोग ऐसे ऐसे दबाते हैं धीरे 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 धीरे, तो एक्चुअल में हाफ क्लच दबता है और उनको लगता है कि फुल क्लच दब गया है। फिर ऐसा होता है वो गियर खींचने लगता है और गियर अटकने लगता है, उतनी देर में गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो क्लच जब भी दबाना है तो यूं दबाना है, और रिलीज करना है तो धीरे 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 इक्वल में आपको उसको रिलीज करना। दबाने के लिए एक ही बार में, एक ही सेकंड में पूरा क्लच पुश कर दो। अगर फुल क्लच लेना है, रिलीज करने के लिए धीरे 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 धीरे, इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से क्लच को समझेंगे और जो मैंने पॉइंट बताए यूज करेंगे तो शायद कभी भी आपकी कार बंद नहीं होगी और बहुत आसानी से आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन क्लच का रोल है, अगर आप क्लच समझ जाते हैं तो शायद आपको आने वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।